मोदी जैसा कोई भी नहीं है। वो एक नाटक आया था 80 जैसा कोई नहीं, और मोदी जैसा भी कोई नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा किया है इन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत गलत किया। अगर ये नहीं करते तो कुछ जीत हुई जाते। दूसरे में कि इनकी जो बोलने की शैली है उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करें तो भी जीत सकते हैं। 2024 में बीजेपी वापस से आते हुए कहीं ना कहीं दिख रही है। राहुल गांधी को कि मोदी सरकार को हल्के में मत लो, क्योंकि वो रिश्ते में क्या लगते हैं मेरे को पता नहीं। 2024 में क्या मोदी सरकार का कोई मुकाबला करने लगी है? कोई भी नहीं है। मोदी जैसा कोई भी नहीं है। वो एक नाटक आया था 80 जैसा कोई नहीं, और मोदी जैसा भी कोई नहीं है। ऐसा सक्षम, कॉम्पिटेंट, विल पावर, जिसके अंदर आत्म बल बड़ा गजब का है, जिसके अंदर विल पावर गजब की है, और जिसका करैक्टर है, मोरल है, प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी भरी हुई है जिसके अंदर। स्वामी विवेकानंद के गुण हैं 4, पृथ्वीराज चौहान का गुण है, छत्रपति शिवाजी का गुण है, सुभाष चंद्र बोस का गुण है। डेमोक्रेसी बाय डिज़ाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां इस तरह की बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखेंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं, राइट। लेकिन हाँ, ये है कि फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि 2024 में कोई आसपास भी है उनके या किस तरह का, बिकॉज परफॉर्मेंस भी है। मध्य प्रदेश का चुनाव पीएम के फेस पे ही इन्होंने लड़ा। दिग्विजय सिंह को ऑप्शन तो रखा नहीं था वापस से चीफ मिनिस्टर बनाने का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 2024 में बीजेपी वापस से आते हुए कहीं ना कहीं दिख रही है। अब सीटों का फासला ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो थोड़ा सेंटिमेंटल मामला है। भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो बहुत बड़ा है। जब वो कार्य करते हैं तो सबको साथ लेके काम करते हैं। उसमें उनके कार्यकर्ता हैं और ऊपर की जो लीडरशिप है वो काम करती है, और सबको मिलाकर के कार्य करते हैं। और कोई भी जीत होती है, अकेले से कोई जीत नहीं होती है। और मोदी जी का मार्गदर्शन सबसे ऊपर होता ही है। जो अजय घर का जो मुखिया होता है, छवि तो उसी के हिसाब से परिवार की जाती है ना। तो मोदी जी का तो कार्य जब जो होता है वो हमेशा सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट कार्य है। तो जहाँ पर भी वो जाते हैं तो उस स्टेट को जो है पूरी सफलता मिलती है। तो लेकिन आपका जो प्रश्न है, आप कहते हैं कि ये जो क्रेडिट है ये किनको जाता है, ये आपको तो मोदी जी को क्रेडिट तो जाता ही है। आप ये समझो, कोई भी परिवार है, परिवार का जो मुखिया होता है, अगर कोई परिवार फल फूल रहा है, उसके बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो क्रेडिट किसको जाता है? यार ये उनका मुखिया है, इनका जाता है। हाँ, तो इसलिए मोदी जी के ही उसमें है, और लोग उनकी जो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भारत तोड़ो यात्रा किया है इन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत गलत किया। अगर ये नहीं करते तो कुछ जीत हुई जाते। दूसरे में कि इनके जो बोलने की शैली है उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करें तो भी जीत सकते हैं। अभी भी वक्त है कि 2024 के लिए तैयारी करें। तुष्टिकरण क्या बोलते हैं? तुष्टिकरण बोलते हैं ना, मतलब त्रुटिकरण, चाहे जो भी हो, मतलब हाँ, ये आदत वो छोड़ दें। और मतलब एक तरीके से अगर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब बाद बाकी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। और कहीं जनता को कोई अगर बोल के गुमराह कर दे तो ऐसा बात नहीं है। मैं चाहे झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, जनता देख रही है कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ और कितना झूठ बोल रहा हूँ। मोदी जी का मैजिक कह लीजिए, उनकी लगन कह लीजिए, उन्होंने जो धरातल पर कार्य किए, डबल इंजन की सरकारों ने जो कार्य किए, जो इम्प्लीमेंट मोदी जी ने विश्वास कर मोदी जी के चेहरे को लोगों ने पसंद किया है, और मोदी जी के चेहरे पर डंका बजाया। और शिवराज सिंह जी जो 15 साल से काम करते आ रहे हैं, उनका भी लाडली योजना, बहना योजना में उनका बहुत ही अनुदान है, उनका सहयोग है। उन्होंने हर एक जो केंद्र से वो मिलती है उसमें राज्य सरकार को मिला के आगे बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। तो गति बढ़ाइए तो देश के 4 चांद लगाने में दोनों सरकारों ने काम किया। छत्तीसगढ़ में वहाँ के मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास जताया, तो भाजपा ने, जैसे रमन सिंह सरकार काम करेगी, जो भी मुख्यमंत्री बने तीनों राज्यों में, उनको बधाई। जो आगे काम करके इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आगे ताकतवर से काम करेंगे, जनादेश बराबर मिलेगा। राजस्थान में हमें और मेहनत से काम करना पड़ेगा। जो हमें करप्शन के उस करना पड़ेगा, जो हमें करप्शन के खिलाफ आए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, तो उन पर काम करना पड़ेगा। हर एक मुख्यमंत्री का दायित्व बड़ा है, और जो मुख्यमंत्री बनेगा, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी कई गुना बड़ी है। छत्तीसगढ़
में गढ़ में बनेगा तो उसकी दायित्व तो बहुत बड़ा है। तो हर एक राज्यों में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और अपने आप को स्थापित करने की और जरूरत पड़ी है। विपक्ष मोदी को पनौती बोलते हैं हम, आप किसको पनौती मांगते हैं? हम देखिए पनौती तो ये शब्द जो उन्होंने किया उसका ये नतीजा देख लिया ना, ये है नतीजा। क्योंकि मैं ये बात चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ये शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में एक विपक्ष का बहुत बड़ा नेता हैं और उनको इस प्रकार से भाषण देने का मतलब कोई फायदा तो हुआ नहीं, लॉस तो अलग से हो गया। अब यहाँ तक कि वो सरकार तो 3 जगह तो बना लेंगे, अब मोदी सरकार को हल्के में मत लें। मैं ये बोल रहा हूँ राहुल गांधी को कि मोदी सरकार को हल्के में मत लो, क्योंकि वो रिश्ते में क्या लगते हैं मेरे को पता नहीं। अखिलेश को देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उधर ममता कह रही है कि बंगाल में मत आओ कोई, और अरविंद कह रहे हैं कि तुम लोग पंजाब में मत आओ, दिल्ली में मत लड़ो। तो ऐसे कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे? कभी नहीं। ये इन लोग मेढक है, मेढक को एक तराजू पर तौला नहीं जा सकता। ये सारे विपक्ष जो है मेढक है, इन लोग को नहीं तौला जाएगा। इसलिए जब भी आएंगे और उन्हीं को मोदी जी का विकास नहीं दिखलाई दिया जाए, जो नेहरू का चश्मा पहने हुए हैं, उन लोग को चश्मा का नंबर बदलने की ज़रूरत है। चारों तरफ विकास दिखलाई दे रहा है और जिनको नहीं दिखलाई दे रहा है वो दलाल हैं कांग्रेस के, उन्हीं को नहीं दिखलाई दे रहा है। आम जनता खुश है, हाँ एकदम। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार, और मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने।